बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ नई सुबह में। जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि आपने देखा और आपने सुना भी, इतने दिन से आप लोग इतना प्यार बरसा रहे हैं हम पे कि हम कब आप लोगों के सामने आएँ और कब आप लोगों के सामने आने के बाद अपनी फैमिली से, यानी कि ये जो वीनस एंटरटेनमेंट की फैमिली है, आपसे इसको इंट्रोड्यूस करवाएं और कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों का भी होना चाहिए हमारे साथ। तो जी मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं नई सुबह के साथ। नई सुबह नाम से ही जाहिर है कि हम आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आए हैं। इस पूरे प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल होंगे, हमारी फैमिली का एक फ़र्द बनकर। ये जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो तमाम लोग ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि भाई आज से आप हैं फैमिली का हिस्सा और अब हमारी कॉन्वर्जेशन चलेंगी वैसे ही जैसे कि एक फैमिली की कॉन्वर्जेशन आपस में चल रही होती है। मैंने आपके साथ रोज़ाना मुलाकात करनी है, बहुत सारी ढेरों ढेर बातें करनी है, बहुत सारे ढेरों ढेर डिस्कशंस करने हैं, मज़े मज़े की चीज़ें होने वाली हैं हमारे मॉर्निंग शो में जो आप लोगों की सुबह को ना मज़ीद लाइवली बना देंगी। यानी कि सुबह का एक वक्त ऐसा होता है कि इंसान अगर नींद से सोकर उठाए, उठने के बाद उसे कुछ ऐसा देखना है या उसे कुछ ऐसा सुनना है जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए सुबह सुबह। तो हम आपकी खिदमत में बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स लेके हाजिर हो गए हैं और आज अभी वो कहते हैं ना, अभी आगे बढ़ूंगी मैं, थोड़ा सा अपने शो को मज़ीद आगे बढ़ाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। और वो इस शेर से मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करती हूँ कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवानी है इस मॉर्निंग शो के सेगमेंट्स भी, और इसके साथ साथ हमारी फैमिली यानी जिनसे मैंने आपकी आज मुलाकात करानी है, वीनस फैमिली, उनकी मुलाकात भी आज आपसे होनी है। क्योंकि ये देखें, एक नया चैनल आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद है। हम सारे वो लोग हैं जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकें। हमारे चैनल पे आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, बहुत ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो आपने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, लेकिन जब आप उनको देखेंगे वीनस एंटरटेनमेंट पे तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा करेंगे और आप लोगों को खुद ही एक वो कहते हैं ना, एक खुशी होगी कि नाउ मतलब समथिंग इज़ जो कि हमारे लिए आया है, हमारे लिए हमारी एक नई फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है और उस फैमिली के साथ जुड़ के आप लोगों ने करनी है बेतहाशा बातें और अपनी ज़िंदगी की चीज़ें भी आप लोग हमसे बहुत मज़े से डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जब मेरे साथ जुड़े ना तो वो बिल्कुल ऐसे बात करे कि मतलब बिल्कुल फील फ्री वाली बात हो ना। तो ये मॉर्निंग शो आप लोगों के लिए है, नई सुबह आप लोगों के लिए है। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि आप लोगों के लिए इस मॉर्निंग शो को मज़ीद और बेहतर बनाया जाए, मज़ीद और चीज़ें इसमें शामिल की जाएँ, मज़ीद ऐसे काम किए जाएँ कि जो आप लोगों की सुबह को और ख़ूबसूरत कर दें। आज पहला दिन है हमारे मॉर्निंग शो का और आज से ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ हमारी वीनस फैमिली से। वीनस फैमिली से यानी कि इस फैमिली में कौन कौन लोग हमारे साथ हैं वो आज आपको पता चलने वाला है, ठीक है ना। ज्वाइन करेंगे लोग, वो लोग हमें, और आप लोगों से उनकी मुलाकात करवाऊंगी, चिट चैट करवाऊंगी। तो आज ना बिल्कुल आप लोगों ने ना स्क्रीन के सामने से हटना नहीं है और आप लोगों ने ना बस ये कोशिश करनी है कि आज ही सारी आपने फैमिली से इंट्रोडक्शन ले लेना है और उसके बाद आपने सिर्फ वीनस के साथ ही जुड़े रहना है। क्योंकि हम जब हम कोशिश कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी फैमिली भी हमारे साथ उसी तरह से जुड़ी रहे जिस तरह से हम उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। मज़े मज़े की बातें होंगी, मज़े मज़े की चिट चैट्स होंगी। इसके अलावा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास। और इसके अलावा हमारी जब वीनस फैमिली आपके साथ जुड़ेगी तो अब मैं इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, आपको ज्वाइन करते हैं दोबारा वीनस फैमिली के साथ।
वंस अगेन वेलकम बैक। आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नई सुबह विद नुदरत में। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो ये जो अभी मुझसे आप लोगों की छोटी सी मुलाकात हुई है ना, इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जो है वो उम्मीदें वाबस्ता कर ली होंगी कि हाँ भाई अब कुछ होने जा रहा है। तो मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि नई सुबह में नई नई चीज़ें आप लोगों के सामने हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं और बहुत सारी चिट चैट, बहुत सारी मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं। लेकिन आज है इंट्रोडक्शन डे ना, मतलब फर्स्ट डे है तो इंट्रोडक्शन डे है। आज मैं आप लोगों की मुलाकात अपनी फैमिली से, अपनी साथ की फैमिली से करवाने वाली हूँ कि हमारे साथ यहाँ इस चैनल पे इस एक नई फैमिली में और कौन कौन मज़ीद जो है वो जुड़ चुका है। तो एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा नाम जिनसे मैं आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ, जो कि आप लोग उन्हें वैसे ही बड़ा प्यार देते हैं ना, आप लोगों ने उन्हें वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो एक सुपरस्टार बनाया हुआ है। तो हमने कहा आपने सुपरस्टार बनाया, हम रॉकस्टार बना देते हैं। तो हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम इनिशिएटिव किया है जिसका नाम है, और आप देखेंगे हमारे जब चैनल पे ना तो आप लोगों को सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तो वो खुद बाय पर्सन बहुत अच्छे इंसान है और जब वो बात करते हैं ऑन स्क्रीन तो जो मतलब उनके अल्फाज निकलते हैं ना वो लोगों के दिलों पे असर भी करते हैं और आप लोग बड़ा एंजॉय भी करते हैं उनकी कम्युनिकेशन को। तो एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम हमारी अपनी वीनस फैमिली का हिस्सा हैं, वो अब हिस्सा बन चुके हैं और उस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं और वो आप लोगों से ना बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाला है प्रोग्राम, क्योंकि उस प्रोग्राम में जो बात की जाएगी ना बेसिकली वो की जाएगी सोशल मीडिया के नेगेटिव और पॉजिटिव जो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स कह लें उसको या प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स कह लें, उस पर बात की जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक चीज़ है आप किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें आप दो पहलू हैं, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं या आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। इसके साथ मुख्तलिफ जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके काम को भी डिस्कस किया जाएगा। और मज़े की बात यह है ये प्रोग्राम ना स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए, और यूथ के लिए बात करना और यूथ के लिए काम करना और यूथ को नए नए आइडियाज़ देना या यूथ के लिए कुछ भी कहना जो है वो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनस जो कि होस्ट करने जा रहे हैं #विद_रॉकस्टार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? आई एम गुड, आई एम रियली गुड एंड सो गुड टू सी यू इन वीनस फैमिली। हमारा जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। यूनस कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये बताइए। मुझे बहुत मजा आ रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रही है, यही मैं सुनना चाह रही थी। बहुत मजा है और माशाल्लाह से बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और हम लॉन्च हो गए। लॉन्च तो हम बहुत पहले हो गए लेकिन ऑफिशियली हम प्रॉपर, हमारा आज पहला शो है। कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपका इंट्रो देखा मैंने, बोला ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकता, मैं कंपीट भी नहीं कर सकता, आप तो बहुत प्यारा बोलती हैं। हाँ ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको अपनी तरफ से ट्यूशन टीचर बना रहा हूँ। तो आप मुझे ट्यूशन दे के इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं। हम तो बस मस्ती मजाक कर लिया, इधर तो मीम्स बन गई, बट इतनी नॉलेज माशाल्लाह। एंड ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह दिस शो विल रॉक इंशाल्लाह। और आप सबका वीनस फैमिली का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह इट विल बी। यूनस जैसे कि मैंने आपको भी मतलब इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हम जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं हम उसमें सोशल मीडिया के पॉजिटिव नेगेटिव हवाले से बात करेंगे। इस पर बेतहाशा सवालात हैं वैसे यूनस से मेरे, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया। आपसे पहले उनका भी इंट्रोडक्शन करा देते, क्योंकि पहला दिन हो, खुशी का दिन हो, हैप्पीनेस हो, सुबह हो, तो जब तक आपकी सुबह लाइवली नहीं बनती जब तक कि उसमें म्यूजिक का तड़का ना लगे। तो ये होना चाहिए कि आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं? मैं अपने आप को रॉकस्टार बोलता हूँ और इस पे मैं कैसे डिसएग्री कर दूं? बस यही बात है सारी। तो हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से यंग सिंगर मौजूद हैं, यंग ब्लड हैं वो, और मैं समझती हूँ जब हम ऑब्वियसली, क्योंकि वो कहते हैं ना जब सिंगर बोल रहा होता है ना तो उसकी सिंगिंग की ज़्यादा जो है वो बातें निकल कर आ रही होती हैं बाहर। तो जब यंग लोग इस फील्ड में आते हैं या म्यूजिक फील्ड में आते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू वीनस फैमिली एंड वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल। सो गुड टू सी यू। इंशाल्लाह आपसे भी बात करेंगे, म्यूजिक पे भी बात करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे से गाने भी सुनेंगे। आते हैं यूनस की तरफ। यूनस ये बताइए भाई अपने प्रोग्राम की जरा डिटेल्स और मजीद ब्रीफ करके बताइए ऑडियंस को कि क्या है। ऐसा शो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना डेंजरस शो है। मतलब इसमें इतने सारे स्टंट्स होंगे, इसमें एक्शन होगा और ये सब होगा मुंह से, क्योंकि ये क्रेजी होने वाला है। बिकॉज मेरे साथ जो है हर एपिसोड में 4 डिफरेंट को होस्ट होंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक। आज के ज़माने में क्या होता है कि टेलीविजन पे बहुत कम लोग न्यूज़ देखते हैं, बहुत वो अभी अंकल हैं। अभी जो हम यूथ हैं, हम अगर न्यूज़ देख रहे हैं वो सोशल मीडिया से देख रहे हैं, तो वो कोई सी भी न्यूज़ है दैट विल बी डिस्कस्ड इन माई शो अलॉन्ग विद 4 डिफरेंट होस्ट। और इसमें अच्छी बात यह है कि मेरे साथ 4 लड़कियां होंगी इन एवरी एपिसोड। वाई? आप पूछें क्यों?
क्यों वैसे हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप नहीं, खुद ही आप जवाब पूछिए, दें। ऐसे नहीं अच्छा, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर भी सकती हूँ, वो इसलिए भी कर सकती हूँ भाई क्यों। वेरी नाइस। इसका जवाब ये इस्लाम में 4 की इजाजत है। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, देखिए Valid point. मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब इंटरप्ट करूंगी आप लोगों को। यहाँ पर इस्लाम की बात आ जाती है 4 वाली बात पे, बाकी चीजों पे इस्लाम याद नहीं आता। देखिए आहिस्ता आहिस्ता करें, पहले ये करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दूसरी ऐसे ही, follow हाँ। करेंगे। देखिए एट द एंड हम मुसलमान हैं और हमें हर चीज फॉलो करनी चाहिए, लेकिन स्टेप लेने हैं ना, पहले ये करेंगे उसके बाद देखते हैं ना आगे कैसे जाएगा। अच्छा, तो वो कहते हैं ना थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएंगे तो जी, जी, फिर जी। हम किसी तरफ जा पाएंगे। अच्छा, तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे, कोई भी बात हो, जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिव साइड देखनी है, एक नेगेटिव साइड देखनी है। आप बजाते खुद क्या समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है वैसे तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आजकल का दौर ही बिल्कुल सोशल मीडिया का है, लेकिन आप मज़ीद इस चीज़ पे और कैसे बात कर सकते हैं कि वाकई जो लोग देख रहे हैं उनको क्या एक अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए कि सोशल मीडिया को हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। अच्छा देखिए, पहले ज़माने में क्या था कि तब केबल नहीं था तो डिश थे, ठीक है, डिश से आपके पास हर तरह के चैनल आ रहे तो उसके भी इम्पैक्ट था। अब सोशल मीडिया है, अब क्योंकि फायरवॉल भी बन गई, वो एक अलग डिबेट है, बट अब क्या हो गया है कि सोशल मीडिया से ही आपका वो हो रहा है, कुछ भी आप खा रहे हैं पी रहे, कंजम्पशन ऐसी हो रही है। बांग्लादेश में अगर आपने नोटिस किया इनकलाब जो आया है उसमें जो इम्पैक्ट सोशल मीडिया की वजह से है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। 2 दिन उधर इंटरनेट बंद हुआ, तबाही मच गई बांग्लादेश में, और जैसे इंटरनेट खुला तो आपने देखा अरे वो रिजाइन कर गई और इनकलाब आ गया, स्टूडेंट्स निकल आए। तो सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। अब आपके ऊपर है, अब आपको मैं पानी का गिलास देता हूँ, आप 1 गिलास पिए या आप 1 गैलन पी के बैठ जाए, नुकसान आपको पता है, फायदा आपको पता है। Exactly. तो इट्स द सेम थिंग, सोशल मीडिया भी जितना आप ज्यादा नेगेटिवली कंज्यूम करेंगे अब नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव कंज्यूम करेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, सिंपल। बिल्कुल यही है कि अगर आप एक चीज़ को खुद से जैसा भी यूज़ करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। यूनस, आप कैसा यूज़ करते हैं सोशल मीडिया? मैं बहुत ओवर यूज करता हूँ। अभी ब्रेक में भी मैं अपनी चीजें अपलोड कर रहा था और देख रहा था, लेकिन बिकॉज ये ज़रूरी है। आदत हो चुकी है, आदत एडिक्शन है, ये ऐसी खतरनाक एडिक्शन है कि कोई ड्रग से तो निकल आएगा, इस ड्रग से नहीं निकल उससे आता, नहीं निकल सकते। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन। आज के ज़माने में हमारी सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे, हमारी सारी न्यूज़ अगर हमें देखनी कि अली भाई क्या कर रहे हैं, नया गाना क्या है, हमने यूट्यूब पे देखा। Exactly. तो ये सेम चीज़ है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड इसी वजह से। आज फ़ोन बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, ना मैं अली भाई को सालों मिलूंगा ना आपसे मिलूंगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो रीज़न है ये लोगों को ग्लोबलाइज कर रहा है, लोगों को करीब ला रहा है। लोग कहते हैं ना, जो हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं वो कहते हैं यार 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हो, मोबाइल में लगे रहते हो। तो आप, मैं अक्सर अपने पेरेंट्स को बोलूंगा ना कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो उनके पास ये रीजन है, और मोबाइल में लगे रहो। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक भी कॉमन है। जवाब है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अमूमन पेरेंट्स जो होते हैं वो ये जवाब दे रहे होते हैं कि भाई कि कुछ भी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है मोबाइल में लगे रहो, नींद नहीं पूरी मोबाइल में लगे, मतलब हर चीज़ का ये जवाब है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पॉजिटिव साइड, लोग अर्न कर रहे हैं भाई इससे। Yes. लोगों की अर्निंग है, लोग काम ऐसा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि वाकई पता चलता है कि हाँ भाई अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव वे में उसको लेकर जा रहे हैं। तो पॉजिटिव, अगर आप अर्न भी नहीं करें तो आप उसको वैसे भी पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए, ऐसा ही है, ऐसा या ही आप है। कुछ अपनी लीड्स करने के लिए या मीटिंग्स करने के लिए, कुछ भी है। जैसे कोरोना लगा था, लॉकडाउन हुआ, ठीक है, सॉरी लॉकडाउन लगा था, कोरोना हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हो it जाता है ये ऐसे, क्योंकि कोरोना लगने के बाद बंदा ऐसे हो जाता है। ऐसे ही हो जाता है। मुझे खुद हुआ था तो आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि मैं उस चीज से निकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम क्या था कि आपकी कुछ भी एंटरटेनमेंट थी या कुछ भी नॉलेज थी, आपने कोई कोरोना रिलेटेड न्यूज़ देखनी थी तो वो आप अपने फोन के थ्रू देख रहे थे, लैपटॉप के थ्रू देख रहे थे। Exactly. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अभी भी बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन बहुत सारे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है। हाँ। इट्स बिन 4 इयर्स, लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर वैसे हो सकता है तो आपको फिजिकली अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। बट इट्स डेंजरस एट सर्टेन एक्सटेंट कि जब अभी मेटा का पता होगा, exactly. मेटा में क्या है कि आप अपनी एक पूरी वर्चुअल वर्ल्ड में प्रॉपर्टी ले लें, आप वहाँ पे शादी कर लें, वहाँ पे सारी जिंदगी वर्चुअल हो जाएगी। जो हमारे बाद वाली जनरेशन के बाद वाली जनरेशन है ना, उनके लिए खतरे की घंटी है। उनके लिए खतरे की घंटी। और जो हम ये नेगेटिव वाली बात कर रहे हैं ना, ये हम इस सेंस में कर रहे हैं कि आप इतनी सारी फेक आईडीज बना लेते हैं, लोगों को तंग कर रहे ये हो। आप अपना बता रही नहीं हैं, नहीं, गलत बात मैं है। अपना कुछ नहीं कर रही, ऐसा नहीं। ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है ना मसला ये, अच्छा। इसलिए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ मिसहैप। तो ये हम नेगेटिव वे में बेसिकली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं सोशल मीडिया से, वो फ़ायदा हासिल करें। अली, आप बताइए कब से आपने सिंगिंग की फील्ड ज्वाइन की है? मैंने व्हेन आई वाज इन 5 क्लास तो काफ़ी जो है ना स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे। बहुत पुरानी। हाँ हाँ एग्जैक्टली। 1970 आपका बर्थडे तो नहीं? नहीं, लॉ
इतनी भी पुरानी बात नहीं है, 2000s की बात है। सो उस वक्त जो है ना काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल में कि जो है ना Exactly. कोई भी पाकिस्तान डे है, 14 अगस्त है, तो नहीं यार बस कंपटीशन है तो अली को बुला लो यार, अली गा लेगा। तो बस मैं जाता था और इस तरह जाता था, बस यूं हाथ रखे जेब में, बस पूरा गाना गाया, फर्स्ट पोजीशन ली और चला गया। ओके। तो बस वाह। वो तुर्किश वाले बंदे की तरह ओलंपिक सज्जे जस्ट ठक ठक करा हाँ और चला गया। सो बस वहाँ से फिर जो है इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हुआ कि करते 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 मैंने कहा यार वाई नॉट कि कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीखा जाए। तो फिर Okay. मैंने गिटार खुद से सीखा, यूट्यूब से कभी देखा, और यही जैसे अभी continue देखिए ना, यूनिस गिटार भाई, मैंने हाँ YouTube से सीखा ना। एग्जैक्टली यूनिस भाई अभी जो बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के जो है पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट भी ऐसे ही है कि आप उससे कुछ लर्निंग भी कर सकते हैं। तो Exactly. मैंने पूरा गिटार सीखा उससे, और फिर जब मैंने गिटार सीखा तो फिर के एक सेंस खुला आपका कंपोजिंग का, क्योंकि जब आपके माइंड में सारी ट्यून्स इतनी जो है ज़्यादा बचती हैं तो फिर आप कंपोज भी करते हैं, फिर लिखते भी हैं। तो मैंने फिर वहाँ से कंपोजिंग अपने गाने लिखना स्टार्ट हुए। नाउ आई एम हियर। बंदा all-rounder। बट आई बिलीव कि आपने ऐसे गाने नहीं लिखे, आपका दिल टूटा तो आपने गाने लिखे। हाँ हाँ हाँ। वो तो एक डीप कनेक्शन होता है, लेकिन मेरे साथ तो अभी अच्छा, ये इसका दिल ना टूटे। नहीं नहीं, वैसे एक बात है, ये बड़ा अगर मैं भी स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ, कोई दुखी गाना गा दिया तो लोग ये समझते हैं यार दुखी गा रहे हैं, शायद इनका दिल टूटा है। ये क्यों है? आपसे पूछती हूँ क्यों है? देखें, रिलेट करते हैं। ऐसा तो कोई इस दुनिया में इंसान नहीं जो बोले मेरा दिल नहीं टूटा। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि वो मोहब्बत में ही नाकाम हो। हाँ तो हम्म, वो एक हाँ, अलग है। ये एक लेकिन अलग वो हाँ, जो point है। मोहब्बत का देखें, अगर मैं आपको कट लगाता हूँ ना आज, तो वो जख्म कुछ टाइम बाद भर जाएगा, वो ब्लैक ब्लैक सा वो आ जाती है स्किन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वो जो निशान है वो स्किन जैसा हो जाएगा, लाइट स्किन का। Exactly. फिर हो जाएगा प्रॉपर स्किन का, लेकिन एंड में निशान रहेगा जरूर तो ये जिंदगी निशान तक। हाँ। टिश्यू। और जब भी वो निशान आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं वो कनेक्शन याद आएगा, चाहे वो relate किससे, कर हाँ वो जाएगा। रिलेट कर जाएगा आपको। ऐसा कुछ हुआ है आपके मेरे साथ तो मेरे दिल में ऐसा कोई निशान नहीं है किसी जगह पे, बट गाना गाएं। अच्छा, तो अली, क्योंकि जाहिर है मैंने बात जी, की जी। कि हम जब म्यूजिक की बात करते हैं तो सुबह जो है वो अधूरी होती है। लोग देख रहे हैं इस वक्त वीनस फैमिली के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि अब मजीद नई सुबह में ना और नई नई चीज़ें हों। हमारी बातें तो वो सुनते ही रहेंगे, वैसे भी बिल्कुल। मेरी तो रोज़ सुननी है, इनकी भी सुननी है उन्होंने, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपका गाना सुने। तो क्या डेफिनेटली सुना रहे हैं? मैं आपको स्ट्रिंग्स का कोई सुनाता हूँ, सर की ये पहाड़। श्योर, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।
लूटो क्या मन बात का है, करार। वो क्या बात है। अच्छा अभी हमने पहले पूछ लिया था ना इनसे कि मोहब्बत हुई है नहीं हुई है, दिल टूटा नहीं टूटा। इस गाने के बाद तो मैं पक्का पूछने वाली हूँ, लेकिन अभी हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद अली से बात करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ मैं नई सुबह विद नुदरत में। फैमिली बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नया रिश्ता जुड़ा है आप तमाम लोगों के साथ। नई सोच, नया आगाज़, वीनस एंटरटेनमेंट और बहुत सारी अभी हमारे लोगों ने हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। और मैं चाह रही हूँ कि फ़र्दन सबसे आपकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, यूनस से बात कर रहे थे, साथ साथ हमने अली का गाना सुना, उस पर भी बहुत सारी डिस्कशन करनी है। लेकिन अभी जो नए मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको हम वेलकम भी कहते हैं और साथ साथ आप लोगों के साथ उनको मिलकर फैमिली का हिस्सा बनाते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त सा प्रोग्राम जो पर्सनली जब इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता चला था कि यार ये प्रोग्राम भी होने जा रहा है वीनस पे, तो मैंने बोला बहुत मज़े का होने वाला है ये सीन। क्योंकि वैसे तो हर प्रोग्राम अपनी मिसाल आप है, लेकिन हम जब इस पर बात करेंगे तो यकीनन आप लोग और मज़ीद इंटरेस्ट जो है वो अपना शो करेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको शोबिज़ न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, ये टोटली होगा गॉसिप्स, मतलब गॉसिप्स वाला सीन होगा। आप लोग जो है वो चिल होकर प्रोग्राम देखेंगे और प्रोग्राम में साथ साथ जो है वो बहुत ऐसी चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिलेंगी जो कि आप लोगों ने ना एंजॉय करनी है। और इसके साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि यार मतलब ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम है जो कि हम वीनस पर देख रहे हैं। ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, मतलब कितना कुछ एक ही प्रोग्राम में आपको मिलने वाला है। ये शो आप देखेंगे सैटरडे को 7 PM। शो का नाम है, खूबसूरत सा नाम है, एंटरटेनमेंट प्लैनेट। एंटरटेनमेंट प्लैनेट को होस्ट कर रही है नाइला कैफरी, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू वीनस फैमिली। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट सबसे पहले मैं सबको ही वेलकम बोलूँगी क्योंकि हम सभी इस शो मतलब चैनल पे एक न्यू शो लेके आ रहे हैं अपने Exactly. अपने, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा क्योंकि जिस तरीके से भी एंटरटेनमेंट की ग्रोथ हो रही है तो वो यू नो के तारीफ करनी चाहिए उसकी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड एक चीज बस ऐड कर लूँ मैं, इफ यू अलाउ मी, कि ये गॉसिप शो कर रहे हैं। वो पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो तो हॉकी है, लेकिन पाकिस्तान की औरतों का जो कौमी खेल है वो गॉसिप्स ही है। हाँ जी, हाँ जी। Although it's not my genre, but still मजे की बात ये कि जो शो यूनस करने वाले हैं उसमें भी गॉसिप करने वाले हैं। तभी तो इतने मजे से बता रहे तभी हैं। 4 लड़कियां बिठाई हैं। जी चाह रहे थे कि मैं अकेले में मुझ पे इल्जाम ना है कि मैं गॉसिप करता हूँ तो मैं लड़कियां बिठा दूं। Yes. अच्छा जी, नाइला तो है, यूनस भी है, ये मजे मजे की चिट चैट तो हमारी चलती रहेगी। बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग शो हो गया, आपका एंटरटेनमेंट शो हो गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ करने के बाद ना आपको लग रही होती है भूख, और जब आपको भूख लग रही होती है ना तो आपको कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज पता होनी चाहिए, या तो आप खुद बना लें या आप किसी से बनवा लें। तो अभी मतलब हमने सोचा कि यार ये तो सेगमेंट अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो रह जाएगी कमी एक बहुत बड़ी। क्योंकि अगर आप लोगों ने मॉर्निंग शो सबसे पहले आपने मॉर्निंग शो देखा, आपने एंटरटेनमेंट प्लैनेट देखा, आपने हैशटैग विद रॉकस्टार देखा, अब इतना सब एनर्जी वाली चीज़ें देखने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली भूख लगेगी। तो कुछ अच्छा किचन में रखे जब आप पकाएंगे तो आप लोगों को उसकी नो हाउ भी होनी चाहिए। भाई नेशनल खाने हो, इंटरनेशनल खाने हो, कोई सी भी कुजीन हो, आपको वो सिखाएंगी। बहुत ही प्यारी हैं, स्वीट हार्ट है, और वो वीनस फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं। एक बहुत ज़बरदस्त सा शो है जो कि जिसका नाम है आपका किचन, यानी कि आपका। देखिए हर चीज़ में हमने सिर्फ आपका ख्याल रखा है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे शेफ शाजिया नूर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीनस फैमिली। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने का। अब तो आप आती रहेंगी। अब तो लोग मुझे रोज देखते रहेंगे टीवी पे। Exactly, ऐसा ही है। शेफ शाजिया, अपने थोड़े से शेयर कीजिए अपने ओपिनियंस कि कैसा लग रहा है वीनस के साथ जुड़ने के बाद। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया एनवायरनमेंट है मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले मैं वैसे डिफरेंट चैनल्स पे कर चुकी हूँ काम। मसाला टीवी पे मैंने 2 साल काम किया है,
तो वो उनका डिफरेंट एनवायरनमेंट था, यहाँ पे ज़रा डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने होंगे। हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है और हर चीज़ जी। आपके लिए हर बार एक नया फेज लेकर आती है, आपको जी, कुछ जी। नया सीखने को मिलता नया है। पुराना सीखने, जितना भी exactly। हमने काम किया वो हम हर एक को ये बोलेंगे हमने बहुत काम किया, लेकिन जब हम एक नई जगह पर हैं तो हम उनके साथ, वो हमारे लिए भी नए हैं, हम उनके लिए भी नए हैं और हमारे लिए ग्रोथ के बहुत सारे मौके। एग्जैक्टली और काम करना चाहिए डिफरेंट जगहों पे। एक जगह पे मतलब आपको एक एक्सपीरियंस होता है तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, वो लेना आपको इस तरीके से आपकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जी। तो नायला मुझे ये बताइए कि जैसे कि हमने बात की कि बहुत सारी शोबिज़ की न्यूज़ होंगी, गॉसिप्स होंगी शो में, तो थोड़ा सा आप अपनी ज़बानी अपने शो का बताइए, व्हाट इज़ बेसिकली एंटरटेनमेंट प्लान? एंटरटेनमेंट प्लान एक बेसिकली एक नो फिल्टर शो है। ऑलराइट। इसमें कोई फिल्टर्स नहीं रखे जाएंगे, मतलब कोई 2 की 4 लगा के या 4 की 12 लगा के नहीं पेश किया जाएगा। ओह नाइस। जी, जो ऑथेंटिक चीजें हैं के थोड़े से ये एक्सप्रेशन उसको प्लीज इग्नोर करें, बिकॉज इनको तो यही चीज लगती है कि औरत जहाँ पे है वहाँ पे मसाला खुद ही आएगा, जो कि हकीकत है, बट मसाला एक प्रोपोर्शन में आता है। नहीं, मैं- इनको लगता है यहाँ औरत पे किचन की proportion। बात आ गई। मैं सोच रहा था, इन्होंने कहा नो फिल्टर शो है, लेकिन जो लड़की हैं पाकिस्तान की वो 15 फिल्टर जब तक ना लगाएं तो फोटो नहीं खींचती, तो ये शो कैसे होगा? मैं इंटरप्ट करूंगी, आजकल लड़के भी फिल्टर लगा के फोटो लेते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। वो उनके अंदर भी औरत है, वो कहते हैं ना हर मर्द के वो वाले औरत है। नहीं, लेकिन एक बात बताएं, हम औरतें तो चले करती हैं मेकअप और फिल्टर्स यूज करती हैं, लेकिन जो इस शो को लाइव करेंगे, जिसको एडिट करेंगे, वो तो मर्द है ना, वो तो नहीं लगाएंगे। हाँ ये है, ये तो शो की तो बचत हो गई ना। वेरी नाइस, ये आपने सेफ खिला। टॉपिक। तो एंटरटेनमेंट प्लैनेट में जितने भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब पर्सनालिटीज़ के बारे में जानने को तो सबको ही इंटरेस्ट है। हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इन पर्सनालिटीज़ से। तो इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, अब जैसे कि न्यूज़ पे भी अगर आप देख लें, या फिर जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे हैं, वो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, इधर आई उधर गई, ऐसे होके। तो हम जो है वो जब तक कोई चीज़ ऑथेंटिकेटेड नहीं होती तब तक हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर है वो बदनामी भी है अपनी भी और दूसरे की भी। ऐसा ही है, तो फिर हम पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे लोग। वाह वाह। औरत तो ट्रस्ट ही नहीं करना अरे चाहिए। आप औरतें क्यों पड़े हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यूनस जो है वो नहीं, हाथ आप धो के नहीं। जो है वो फीमेल्स के पीछे क्यों पड़ता है? मैं तो नहा के भी पढ़ता हूँ। आप इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहे नहीं, हो? लेकिन अरे मुझे बस होता है कि कंपैरिजन नहीं है, मर्द का Let's have a debate show right now. नहीं यूनस, अब थोड़ा हमने हंसी मजाक करेंगे, हम लोग चिट चैट भी करेंगे, बट एक थोड़ा सी सीरियस टॉपिक पे हम जी, बात जी, जी। करेंगे आपसे, क्योंकि आपका शो से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। व्हेन इट कम्स टू एआई, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है वो ये एआई का दौर है, आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि जब हम एआई की तरफ जा रहे होते हैं और डार्क वेब की तरफ बात हम करेंगे, तो मतलब लोगों को इसमें पता चलना चाहिए कि सोशल मीडिया का आप एक शो कर रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप किस तरह से अपने शो का हिस्सा बनाएं? देखें, पर्सनली मेरी खुद की एक रिसर्च, एक नॉलेज है एआई से रिलेटेड। अभी क्या है कि मैं आप लोगों की फ़ोटो खींचता हूँ, ठीक है, और अभी मैं फ्री में, कोई मुझे पेड ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शक्लें मैं चेंज कर दूँगा किसी स्टार्स के साथ, ठीक है, मतलब बॉलीवुड स्टार्स या हॉलीवुड स्टार्स की बात कर रहा हूँ। हम तो पाकिस्तान के माशाल्लाह एवरीवन सिटिंग हियर इज अ स्टार, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। सेम गोज, मैं किसी ऐसी फोटो उठाऊं किसी की जो अच्छी फोटो नहीं है, उस पर किसी की फोटो लगा दूं हम पाकिस्तानी की, जैसे कि अभी बीच में एक हुआ था, एक यूट्यूबर है, उनकी वाइफ के साथ ये हुआ, तो इट्स वेरी डेंजरस। अब वो वाली बात है कि आप कितना यूज करें, इट्स ऑल फ्री, ऐप सारी फ्री हैं। एआई से जो कनेक्टेड है डार्क वेब, अब क्या है कि अगर आपने नोटिस किया है कि आप अभी बात कर रही हो बैठे हुए, या बिल्ली बिल्ली बिल्ली, कैट कैट कैट, ऐसी ये डिस्कशन हो रहा है, आप घर जाएंगे आपको कैट फूड का ऐड दिख रहा होगा फेसबुक पे, तो नथिंग इज सिक्योर राइट नाउ। ओह माय माय गॉड। तो अब वो आपकी प्रोफाइल, जैसे आप माशाल्लाह से आपकी क्या क्या, आप क्या कंजम्पशन करती हैं सोशल मीडिया पे, आप क्या ऑर्डर करती हैं ऑनलाइन, आपकी एक प्रोफाइल बन गई है, अब वो डेटाबेस में चला गया, अब ऑफिशियली भी लोग खरीदते हैं और फिर डार्क वेब पे भी बिकता है। अब उस पर इतना अमाउंट है, जैसे आप बहुत एक लेविश लाइफस्टाइल गुजार रही हैं, अब आपका डेटाबेस मैंने भेज दिया डार्क वेब पे, अब वो आपको एड्स जो दिखाएंगे वो आप उससे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके डार्क सीक्रेट्स को जानते हैं। अब आपकी हल्की सी सिर्फ A to Z आपने बोलना है, ABCDEFG to Z, उस पर मैं पूरी आपसे कोई सी भी बात आपकी रिकॉर्ड करवा दूंगा कि ये देखें मुझे इनका वॉइस नोट आया है, क्या यार मुझे कुछ पैसे दे दो। तो ये बहुत डेंजरस है, मतलब डेंजरस तो बहुत है। अब वो वाली बात है, ये तो मैं किसी के दिमाग में आइडिया नहीं दे रहा, लेकिन इट्स वेरी, अभी ब्लैकमेल इतने हो रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, अब स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास। अगर आपने कभी आप कोई बिजनेस खोलते हैं, कोई क्लाइंट आता है, वो आपको बोलता है कि यार ये जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये हो गए,
आपने सर्विसेज दी, उसने 5000 दिए, उसने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया, Exactly. आपने बोला हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दिया, हाँ ठीक है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट बनने भी 1 सेकंड लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, ऐसा सब कुछ इज वेरी डेंजरस दीज डेज। अब आपके ऊपर है, आपने ज्यादा केयरफुल होना है, ज्यादा केयर। अब एक और स्कैम चल रहा है, इफ यू अलाउ मी, कि मेरे वाले साहब को भी कॉल आई है, मेरे बड़े भाई हैं, उनको कॉल आई है और बोला कि मेरे भाई को पुलिस ने उठा लिया। है। एग्जैक्टली ये मेरे साथ भी हो चुका है। आपको भी पुलिस ने उठा लिया? नहीं बिल्कुल मुझे नहीं उठाया था, अच्छा। किसी डबल गैंगर को उठाया। हाँ, अब जो मेरे डैड ने मुझे वॉइस सुनाई, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में रखता हूँ डैड की, तो उन्होंने सुनाई, उसमें मेरे भाई की आवाज ही लग रही है, एग्जैक्ट सेम वॉइस। सेम वॉइस। तो वो क्या, वो एआई से रीजनरेट की हुई है। हम जो भी बात कर रहे हैं, अब ये शो यूट्यूब पे जाएगा तो हमारी एक वॉइस का सैंपल बन चुका है आपके इंटरनेट पे, तो एनीबडी कैन यूज। अभी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, अभी आप मुझे कुछ बता दें किस बारे पे गाना बनाना, मैं 1 सेकंड में गाना बना के आपको दे दूंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। फाइनल प्रोडक्ट। और मैंने ये भी सुना है कि आप किसी भी सिंगर का गाना भी स्वैप कर सकते हैं। लाइक किसी भी सिंगर ने, लेट्स सपोज कोई गाना हमारे आतिफ असलम ने गाया हो, तो आप उनका गाया हुआ गाना राहत फतेह अली खान की आवाज में भी स्वैप। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस एक चीज मैं बता दूं कि लेकिन एक जगह ये एआई, डार्क वेब सब नाकाम हो चुकी है इन पाकिस्तान। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज तक जो फेसबुक पे पापा की परी है ना, वो कोई पता नहीं करवा पाया ये कौन कौन है। यार, हाँ, ये नहीं पता लग गया। था। फिर हम माने कि ये जो डार्क वेब है और एआई का कोई फायदा है। हाँ, क्या? फिर इस फायदा पे है। काम होना चाहिए। हाँ, पापा जी। की परी कौन है? जी, ये मतलब समझ 100 बात की एक बात ही औरतों के पीछे पड़े हुए। आज मैं परा हूँ। अच्छा, एक और सवाल इसी के बीच में अगर हम ऐड करें यूनुस, आपने देखा है, हमने भी देखा है, सब सुनते हैं कि ये आजकल एक बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया जी, पे जी। कि भाई इक्वालिटी जी, ये एक सबसे बड़ा मसला है। मसला। ये फेमिनिस्ट है। देखिए हमारे रिलीजन में हमें वैसे ही बोला गया है कि आपने औरतों की इज्जत करनी है। बिल्कुल। तो वो मर्द और औरत इक्वल नहीं है, और इक्वल है, सेम नहीं है। हाँ। मर्द का अपना काम है, औरत का अपना काम है। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको छोटी सी जल्दी से। Sure. एक मियाँ ने अपनी बीवी को बोला कि आप बहुत ये फेमिनिस्ट कर रही हैं, आप बहुत इज्जत की बात करती हैं, अब से मैं आपको इज्जत दूंगा। आप सोफे पे बैठेंगी तो मैं फर्श पे बैठ जाऊंगा। तो बीवी ने बोला अगर मैं फर्श पे बैठ गई, तो शौहर ने बोला मैं खड्डा खोद के उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी बोलती है अच्छा मैं अगर खड्डे में बैठ गई, तो शौहर बोलता है ऊपर मिट्टी डाल दूं क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। तो ये जो है मसला ना, ये अच्छा। रास भी नहीं आ रही इज्जत, लेकिन इज्जत करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक बीवी ने अपने शौहर को बोला कि अगर मैं 4 दिन नजर ना आऊं तो तुम क्या करोगे? शौहर ने बोला पार्टी करूंगा मैं। फिर वही हुआ, मंगल को वो नजर नहीं आई, हाँ। बुध को वो नजर नहीं आई, जुमेरात को भी नजर नहीं आई, लेकिन जुम्मे को हल्की हल्की नजर आई जब आंखों की सूजन थी ना वो कम हुई। अच्छा, ये हर बात बीवी और वो शौहर ही बीवी को क्यों बोल रहा है, या बीवी शौहर को क्यों बोल रही है? बीवी बोलती कम है, वो आंखें दिखाती है, तो बंद शौहर वैसे चुप हो जाता है। एक्सपीरियंस बोल रहा है क्या? नहीं, ये मेरे दोस्तों का पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं, मैंने कहा पूछ रही पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं आई एम नॉट मैरिड येट। अगर कोई रिश्ता है तो बताइएगा। वैसे आपका देख लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग देखें, डिपेंड करता है कि मुझे भी अपना है कि मेरा अपना एक आइडियल होता है ना, हर किसी का आइडियल है। Exactly. मैं चाहता हूँ कोई मॉर्निंग शो होस्ट करती हो, समझ कोई टैलेंटेड ऐसे एक अपना आइडियल है बंदे का, बाकी इट्स अप टू यू। एक सेगमेंट कर, एक मैट्रिमोनियल सेगमेंट कर लो। वैसे ये हमारे पास हैं बहुत सारे रिश्ता segments आंटी ना, को बुला लो। उसमें हम पहला जो है वो Show पे। यूनुस की जो है वो क्वेरी डाल देते हैं। हाँ। अच्छा, नायला की तरफ आते हैं। नायला, मुझे ये बताइए कि पहले का, अगर हम थोड़ा सा पहले का दौर देखें, मतलब तो सोशल मीडिया जब इतना नहीं था तो जो स्टार्स होते थे या जो एक्टर्स हैं उनका एक अलग ही क्रेज़ होता था। उनका क्रेज़ ये होता था कि उनके बारे में जानने के लिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, ये चीज़ें जानने के लिए लोग वीकली मैगजीन्स का वेट करते थे कि भाई मैगजीन्स आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, कोई फीचर आएगा तो पढ़ेंगे। अब क्या है, इंस्टाग्राम ओपन करो और पता चल जाता है भाई वी आर ट्रैवलिंग, वी आर हेयर, वी आर देयर। क्या समझती हैं आप इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? अब तो हर चीज़ बहुत ही इजी एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल इजीली। आपको किसी के बारे में भी सोशल मीडिया स्टार्स के आपको कुछ भी 2 सेकंड में पता चल जाता है। यहाँ हमारा व्हाट्सएप डाउन होता है, हम गूगल पे डाल देते हैं व्हाट्सएप इज डाउन टुडे, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और अच्छा, ये दौर जो है जो आजकल का चल रहा है, वो जैसे कि थोड़ी देर पहले हम यूनुस से बात कर रहे थे एआई से रिलेटेड, तो ये दौर तो है ही डेंजरस। यहाँ पे आप क्या समझते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि इससे जो स्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनकी फेम या उनके चार्म में इजाफा हुआ या कमी हुई है? देखिए, चाहे कोई भी इंसान फेम हो या फिर डिफेम हो, ठीक है, कुछ भी हो दोनों में से, उसका जो एक पॉपुलैरिटी होती है वो बढ़ती ही बढ़ती है। Every और publicity is a स्टार्स good publicity. आजकल एग्जैक्टली बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ? आजकल तो स्टंट किया जाता है, बाकायदा स्टंट करते हैं सेपरेट चीजें हो रही जी। टिकटॉक पे आप देख लें,
टिकटॉक वैसे तो एक बहुत ही ओवररेटेड प्लेटफॉर्म है, बट उसी टाइम पे ना एक बहुत ही लो बेस का एक ऐप है। मतलब वहाँ पे कोई हाई क्लास के हैं, हर तरह के लोग हैं, लेकिन जो मासेस हैं वो बहुत ही लोकल और बहुत ही जो लो कैटेगरी के हैं वो हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो उठते भी हैं वो टिकटॉक से उठते हैं। Yes. कोई गाना वायरल हो जाए, कोई टिकटॉक वायरल हो जाए, सबसे ज्यादा वायरल है वो 3 2 1 हाँ जिसको सुन के मुझे इरिटेशन होती है, जो अभी मेरे लेफ्ट वाले ईयर में हो रही है। लेकिन वो तो उसकी आवाज में तो फिर होगी ना इरिटेशन, इधर थोड़ी होती है irritation। कहने का मकसद ये है कि हर प्लेटफॉर्म आपको क्या करते हैं, 2 सेकंड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। हाँ जी। और जो स्टार्स हैं या जो जिनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, उनको क्या मिल रहा है? पॉपुलैरिटी, बस वो खुश है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आके जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि भाई कुछ अगर आपने ये रूमर सुना है तो ये गलत है। लेकिन Exactly. कुछ लोग नहीं देते जस्टिफिकेशन क्योंकि दे वांट टू बी पब्लिक, कि वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा एक रूमर जा रहा है, जाने दो, बिल्कुल। मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और आजकल यूनस, मैं आपसे इस पे बात करूंगी जी, कि जी। बहुत एक बात है हमारे लिए कि अगर किसी के फॉलोअर्स लेट सपोज 1 मिलियन है, उसके साथ कोई मिसहैप हो, उसका कोई स्कैंडल बने तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। आप देखें, सबसे ज़्यादा फॉलोअर बढ़ाने का एक तरीका, लोग कहते हैं बूस्टिंग करो, डेली पोस्टिंग करो। नहीं, आप अपनी एक वीडियो लीक करवा दो। तो ये जो चल रहा है ना, इससे क्या होता है कि आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, लोग आके गालियां भी देते हैं, लेकिन फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, आपकी हाँ, पोस्ट ये- एंगेजमेंट भी है। Exactly. तो वो है कि हमारे पाकिस्तानियों का ये वो है ना कि इनका टाइम पास है, यार तुमने गलत किया। और तुगल की जो वो थी हेलिना, वो जब उन्होंने 1-2 एड्स किए थे अजीब से, तो हम पाकिस्तानी जो है उनको सिखा रहे हैं दुपट्टा पहना करो, ये नहीं करो, और तुगल का सोचो। उनको नहीं पता, अभी तक डिफरेंस नहीं पता चला कि भाई वो कैरेक्टर है या वो एक्टर है। बाकी सोशल मीडिया जिसको जो जिल जाता है उसका, वो पोस्ट करता है उसकी इंगेजमेंट पे। और आज के ज़माने में ये हमेशा से होता है, अभी भी नहीं, हमेशा से होता है कि नेगेटिव चीज़ पे बंदा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। आप जितनी अच्छी अच्छी बातें कर लो, कुछ नहीं, सही कोई गलत बात कर दो, सब लोग आ जाएंगे भाई ये फलान, वो इसको मार viral। दो, इसने ये Viral आ किया, जाता इसने ये किया, इसने वो वो किया। वायरल होती फतवे है। निकल जाते हैं भाई, फतवे भी निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, नेगेटिव चीजें आपकी ज्यादा वायरल हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? अभी बात और भी मजीद इस पे करेंगे, बातें बहुत सारी करने के लिए। शेफ शाजिया से मजे मजे की कुछ रेसिपीज आज यहीं पूछ लूंगी मैं, लाइव बोलेंगे, आपका शो तो हम देखेंगे यहाँ बताएं। जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। हमारे साथ यूनस हैं, नाइला है, अली हैं, शेफ शाजिया हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं ज़रा शेफ शाजिया नूर की तरफ। मुझे तो देखें, वीनस फैमिली तो आपने ज्वाइन की, इससे पहले भी हमने देखा आपको काफ़ी जगहों पे। ये बताइए, मतलब मुझे आपसे ये पूछूंगी तो नहीं मैं कि कुकिंग का शौक कब से हुआ, क्योंकि वो तो एक है ना, एक नेचुरल सी चीज़ है कि हर औरत को, हर लड़की को खाना बनाना आना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए। बट इस शौक को इस तरह से प्रोफेशन बनाने का शौक कैसे हुआ? ये तो बहुत इत्तेफाक से हुआ, मुझे मीडिया का शौक भी नहीं था। इनफैक्ट आई एम नॉट दैट मच वोकल, जैसे तुम बोलती हो, बोलने का शौक होता है। मैं घर में भी बहुत चुप रहती हूँ, लेकिन बस ये आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? औरत को चुप रहने का शौक है। बस यहाँ से मुझे नेगेटिविटी पता था कि आपकी इस लाइन एंटी कौन सी ऐसी औरत तो इस दुनिया में नहीं है। आप क्या एलियन है? मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी शो देखते हैं फिर पता चलेगा। अच्छा जी, कंटिन्यू। नहीं, मैंने 1 साल तक मुझसे कैमरा फेस नहीं होता था जब मैं पहला शो किया था अपना। Okay. स्टार्ट लाइव। मैं नीचे देख देख के पका रही होती थी, वो मुझसे डायरेक्टर बोलते कैमरे की तरफ देखें हम। इतनी मैं शाय थी, तो 1 साल में तो मेरी ये कैमरा शाय निकली थी। और ये बहुत इत्तेफाक से हुआ था। एक्चुअली मैंने ना एक पार्ट लिया था टीवी पे देख के, मसाला चैनल वालों ने चलाया था कि वो कंपटीशन का, तो उस कंपटीशन में पार्ट लिया था। और मैंने उस वक्त कोई कोर्स भी नहीं किया हुआ था, मतलब पहले शौक तो था कुकिंग का। बेसिकली मैं घर में कुकिंग करती थी, बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, बेकिंग भी करती थी, इवन ब्रेड भी बनाती थी घर में, बंस भी बनाती थी, हर चीज़ बनाती थी। तो लेकिन मैंने ऐसे ही ले लिया कि फ़न में, मैंने कहा मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है कि मैं कर सकती हूँ काम। तो फिर वहाँ पे जो बाकायदा
कोथम से पढ़े हुए बाकायदा इंस्टीट्यूट से सीखे हुए जो हैं लेडीज़, उनको मैंने हरा दिया था। वाह, माशाल्लाह। और अभी फिर मैं मेरे टाइम अंदर नोट किया है, आपने लगातार 5 मिनट बोला विदाउट गिविंग अ पॉज। बोलने का शौक नहीं है, चुप रहती। क्या व्हाट इज दिस बिहेवियर? नहीं, मैं बहुत वैसे इतनी वोकल नहीं हूँ। कम गो हैं आप, हाँ, कम गो हैं। honestly अगर आप बता कम रही बोलती हो तो इतना बोलती हो, अगर आप ज्यादा बोलती तो क्या हाल होता? उफ, ओ माय गॉड। आई एम अ गुड लिसनर ऑनेस्टली। आप देखिए औरत गुड लिसनर नहीं होती है क्या? औरत ही listener होती है, तो ये सोशल मीडिया में भी नहीं मिलेगी। औरत ही अच्छा सुनती है। हाँ? शी इज अ गुड नहीं, लिसनर। आप गलत, अच्छा सुनाती है। नहीं नहीं, कभी कभी सुन भी लेती। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल ना यूनस। हाँ, ये भी है। एक्चुअली लेकिन- औरत जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती है। वो Exactly. गुड लिसनर एज वेल एज गुड स्पीकर दोनों ही होती है। वो कहते हैं ना, किंग ऑफ वन जैक ऑफ ऑल। अच्छा, तो हम शेफ शाजिया से ज़रूर पूछेंगे कि अब वीनस फैमिली के साथ जुड़ी हैं, आपका किचन एक बहुत ज़बरदस्त सा प्रोग्राम है। अब बताएं ज़रा ऑडियंस को क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह से आप कुछ नई नई चीज़ें सिखाने वाली हैं। हाँ, मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी और कनेक्टेड रहना चाहती हूँ अपने ऑडियंस के साथ। और मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि किस तरीके से कनेक्ट होना है ऑडियंस के साथ। आजकल जैसे लोग चाहते हैं कि हमें महंगाई देखें आप कितनी है, तो उसके हिसाब से लोग चाहते हैं कम बजट में हो रेसिपी, और ऐसी रेसिपी हो जो लोग खाएं तो मज़ा आए। अब एक ही घरों में क्या होता है कि औरतें, लेडीज़ जो हैं वो अपनी फैमिली को वो एक ही चीज़ बार बार बना के खिलाती हैं, जिसकी वजह से वो बोर हो जाते हैं। तो वो आपको उसमें क्या ऐसे चेंजेस लाने चाहिए, उसके हवाले से मैं बहुत सारी रेसिपीज़ को डेवलप भी कर। अब मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि हमारे यहाँ एक बड़ा एक चीज़ है देखी जाती है लोगों में कि वो एक ही ट्रेंड मसाले का आ गया कि बस मसाला ऐसे भुनना है, अब इसमें सब बन जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। डिफरेंट तरीके से आप बनाएं। इवन मैं ये कहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, उन छोटे बच्चे, टॉडलर भी ले लें आप, तो उनके भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। एग्जैक्टली। वो भी चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा चाहिए। अब बच्चे क्या है, बच्चे जिद करते हैं माँ से कि ये तो एक ही जैसा नाश्ता देती है, सुबह बिस्किट चाय दे देती है, ये दे देती है, हमें तो जंक फूड चाहिए, हमें तो चिप्स खानी है, हमें तो ये खानी। अगर बच्चे को आप वैरायटी देंगे, आप डिफरेंट उसके लंच बॉक्स में डिफरेंट चीज़ें अच्छी बना के, हेल्दी भी हों और ज़रा सी डिफरेंट हो, उसमें मीट भी हो, उसमें वेजिटेबल्स भी हों, उसको मतलब बैलेंस डाइट दें, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका जो ब्रेन है वो ब्रेन सेल्स मतलब बन रहे हैं। तो अगर आप उसको हेल्दी डाइट देंगे तो वो पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा, उसका अच्छा डाइट प्लान रखेंगे। और जंक फूड देंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा आपका ओबीस हो जाएगा। ओबीस होने की वजह से वो ना पढ़ाई अच्छे, और लेज़ी भी हो जाएगा, वो एक्टिव भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो जंक फूड खा खा के तो वैसे ही ओबीस हो जाते हैं बच्चे। तो मैं हेल्दी डाइट के साथ और थोड़े चटखारे के साथ ऐसी रेसिपीज़ मैंने की हैं। वो तो सरप्राइज़ है कि जब मैं बनाऊंगी तो आप देखिएगा लाइव और सीखिएगा मुझसे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बल्कि रिव्यू भी दूंगी कि मैंने बनाया और ऐसा बना या वैसा बना, जल हाँ, गया, बिल्कुल, कुछ भी हुआ, जो भी हुआ। ये जो माँ है माशाल्लाह बच्चों को अपने हेल्दी डाइट दें, लेकिन ये मुझे एक समझ नहीं आता, वो झूठ क्यों बोलती हैं माएँ? झूठ क्या, क्या? किस बात का? वो कहती हैं इधर आ कुछ नहीं कहूँगी। ये क्यों करती है, ये समझ नहीं आया। बहुत होता है। हाँ, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों की तरबियत भी ज़रूरी है हाँ, कि अगर बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे तो बड़े होके लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर ऐड ऑन करूँगी। अभी कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आती हैं हमारे कि जहाँ हमें ये लगता है कि बच्चों की तरबियत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेरेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है। जी जी, वो उनको सिखाने के लिए कुछ टीचर्स चाहिए हमें। एग्जैक्टली, पता सही। उनको पता होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को बच्चे को किस आपके- तरह से ट्रीट करना है, treat किस करना तरह से डील करना है, उसको किस तरह से समझाना है। तो आजकल के दौर में पेरेंटिंग भी बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ कि मेरा बेटा है, ही इज 24 ईयर्स ओल्ड, हैं? और माशाल्लाह से माशाल्लाह है। आप माशाल्लाह कितने से- साल की हैं? ये सवाल तो नहीं, जवाब- ये तो फैक्ट है, वो है ना, जनरल बात है यूनस, मतलब कभी भी नहीं पूछते। औरतों की एज नहीं देखें, पूछते, मैं तो लड़की की एज पूछ रहा पहले हूँ। पॉइंट है अभी भाई। इतनी देर से यूनस की जितनी बातें थी उसमें Point है। एक ही लाइन थी, औरत 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 औरत। यूनुस भाई जो है, लड़की बोला, आ गया। लड़की भी बोला है। यूनुस मैंने भाई पहले बेसिकली आपको ये वार्म अप बताया कर रहे हैं। हैरान करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो देख रही हैं लेडीज़, ठीक है, और ऐसी जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनके, तो उनको किस तरीके से करनी चाहिए कि मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कोई मतलब वो नहीं कर रही कि मैं कोई तारीफ़ करूं, लोग करते हैं, हमारी फैमिली करती है। ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और वो टैलेंटेड कैसे है, क्योंकि मैंने उसको जो बचपन से उसको जो जिस तरीके से उसको पाला है, उसकी टाइमिंग्स, उसके खाने का, हमेशा वो A+ लाता था। उसने O लेवल्स किया, फिर उसने A लेवल्स किया, उसमें भी उसके A's होते थे सारे। अब वो इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ा, उसमें भी वो काफ़ी फेमस स्टूडेंट है, जिसने मतलब उसने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, क्योंकि जैसे वो आर्किटेक्चर पढ़ रहा है
तो आर्किटेक्ट बन रहा है। तो अभी उसने इतने प्रोजेक्ट पहले से ही कर लिए, जो टीचर्स बोलते हैं कि ये इतना टैलेंटेड है आपका बेटा, सुन के मुझे अच्छा फ़ख्र महसूस होता है कि आपने बहुत अच्छी मतलब इसको तालीम और तरबियत दी है। क्योंकि तरबियत से ही आगे बच्चा जो है ना, मैं कहती हूँ कि आप एकेडमिक में ना हाई लेवल पे जाता है कि आप अगर उसकी डाइट अच्छी है, उसका तरबियत अच्छी है, तो वो इस तरीके से आगे जाता ये है। स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए ना कि तालीम ए ग्रेड आ रहा है तो अच्छी तरबियत, ये क्या है यार जो बाकी हम जैसे मैं हम आपको क्या बता रही करेंगे? हूँ, standards हमने लोग खुद तारीफ बनाए हैं। हाँ, ये नहीं सोसाइटी सुने, में। लोग हाँ। इर्द गिर्द के लोग, उसके फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोलते हैं कि आपने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की। इस तरीके से पता चलता है। मेरे बहन भाई हैं जो सारे ही मैरिड हैं, खुद अपने बच्चों वाले हैं, उनके जवान बच्चे हैं, वो मेरे बेटे की तारीफ करते हैं। तो उससे मुझे पता चलता है ना कि हाँ मैंने कुछ किया है अचीव लाइफ आपका में। मुझे बेटा नहीं, मुझे फरिश्ता लग रहा है, ये ऐसे लोग कहाँ होते हैं? ऐसे लोग इसी दुनिया में नहीं, मैं मिलवाऊंगी, मैं लेके आऊंगी कभी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर लाइएगा, क्योंकि आपकी फैमिली है तो आप अब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो हम सब फैमिली का हिस्सा हैं। देखिए अली हमारे साथ हैं, हमारी बातें भी चल रही हैं, हमारी चिट चैट भी चल रही है, सारी बातें हो गई हैं, सीरियस बातें भी की हमने, इन्फॉर्मेटिव बातें भी की, सब कुछ। लेकिन अब म्यूजिक होना चाहिए, जी जी बिल्कुल। जो बात है जो है ना? अब म्यूजिक होना क्यों चाहिए। नहीं, तो क्यों अली नहीं? अब आप क्या सुना रहे हैं हमें? जुनैद जमशेद का ना तू आएगी करते हैं। देखें अभी लास्ट वाले गाने में भी इनका यही था, दिल टूटा और तू जी, चली जी, गई जी। करीब आई, अभी ना तू आएगी। अभी That आप सब नोटिस कीजिएगा, अली भाई जब गाना गा रहे होंगे वो इधर ही देख रहे होंगे। is- ये मैं आपको बताऊं क्यों? एक हाँ, मिनट, जी। मैं इसका भी जवाब देती हूँ भाई। सिंगर ना जी जी। एग्जैक्टली, वो Coordination कनेक्शन ही अलग है ना, आप समझा करें। मैं थोड़ा। कौन सा शेफ हूँ, इतनी देर से कनेक्शन बना रहा हूँ। चले प्लीज गो अहेड। स्टार्ट करते हैं। ना तू आएगी हो, ना तू आएगी, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा। मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा। ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा। कुछ कहूँगा तो लफ्ज बोलेंगे, कुछ कहूँगा तो लफ्ज बोलेंगे, चुप रहूँगा तो मेरी आँखों में, चुप रहूँगा तो मेरी आँखों में देखने वाली सब निगाहों को एक ही चेहरा बस नजर आएगा। ना तू आएगी हो, ना तू आएगी, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा। मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा। ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा। ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा। वाह, क्या बात है, क्या Very बात है। nice. वो एक शो स्टॉपर मोमेंट होता है ना, वो ये था मोमेंट जो हम सब एंजॉय कौन है जो नहीं आई? बस वो उसी का वेट है अपना यूनिस भाई, वो आके नहीं देनी है। अली से और भी बहुत सारी बातें पूछनी है। हर गाने में ना कुछ है, तो हम वो भी पूछेंगे। हम जाने छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहे।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में, और बहुत सारे मज़े की बातें, बहुत सारी चिट चैट हमारी जो है वो चल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तमाम लोग ज़रूर इन्जॉय कर रहे होंगे। और ऐसे ही आपने डेली जुड़े रहना है चैनल के साथ और वीनस एंटरटेनमेंट के साथ और नई सुबह विद नुदरत के साथ। एक और बहुत खूबसूरत सी फैमिली मेम्बर ने हमें ज्वाइन किया है। जब मेहमान इसलिए नहीं बोला मैंने कि भाई अब तो फैमिली मेम्बर्स हैं सारे। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं उनके बारे में, वो ये कि हमारे इस चैनल पे वो आपको 3 डिफरेंट जगहों पे नज़र आने वाली हैं। यानी कि होता है, मैंने अभी हम बात इसी टॉपिक पे कर रहे थे कि हम मल्टी टैलेंटेड हैं, लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती हैं, तो अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। अभी देखिए, अभी फैसला हो जाएगा इसका। हमारे चैनल पे वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम चलने वाले हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स। अभी मैं आपको डिटेल्स भी बताती हूँ थोड़ी देर में उन सारे प्रोग्राम्स की। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि स्पेशली हमारे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चों के लिए ऑन एयर किया जाएगा, क्योंकि हमने जब वादा किया है कि पूरी फैमिली का ख्याल रखना है, तो फिर हम पूरी फैमिली का ख्याल रखेंगे, तो बच्चे भी हमारी फैमिली हैं। और एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम, बच्चे मन के सच्चे। और ये बात तो वैसे भी सच है, आजकल के बच्चे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी हम बात कर रहे थे उस पर, लेकिन ये कि बच्चे जो होते वैसे भी मन के सच्चे हैं ना। तो हम वो प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। अच्छा, उस प्रोग्राम की जो होस्ट हैं वो हैं सामिया यासिर, लेकिन वो आज हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये मिसहैप तो अल्लाह पाक उनको जो है वो सेहत अता फरमाए, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उस प्रोग्राम की को होस्ट भी हैं हमारी अगली जो फैमिली मेम्बर है वो। और मैं आपको बताई थी कि वो आपको हमारी स्क्रीन पे 3 जगह नज़र आने वाली हैं। यानी कि एक जगह तो वो आ गई बच्चों के प्रोग्राम में, ठीक है ना, और आप उनको देखेंगे बच्चों के साथ प्यारी प्यारी राइम्स वो पढ़ भी रही होंगी, बच्चों को पढ़ा भी रही होंगी, और बच्चों के साथ मज़े की चिट चैट भी कर रही होंगी। साथ ही साथ वो आपको नज़र आने वाली है हमारा एक बहुत बेहतरीन सा और बहुत ही डायनामिक काइंड ऑफ गेम शो आप लोग देखेंगे हमारे वीनस एंटरटेनमेंट पे, जिसका नाम है खौफ का गेम ऑन है। ओके, सो इसकी जो है वो पार्टिसिपेंट भी हैं, मतलब वहाँ वो पार्टिसिपेंट हैं, एक जगह पर को होस्ट है और तीसरी जगह पर भी वो अपने होस्ट के साथ ही मौजूद हैं। यानी कि #with_rockstar में भी आप उनका जो है वो चेहरा देखने वाले हैं, और आपकी उनसे काफ़ी अच्छी नो हाउ जो है वो बन जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो यार माशाल्लाह शी इज़ वेरी टॉकेटिव, शी इज़ वेरी चार्मिंग, और मैं स्वीट हार्ट है मेरी। जब भी उनसे मुलाकात हुई है बहुत अच्छी तरह से हुई है। एजियल लॉरेंस हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो एंड वेलकम टू वीनस फैमिली। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है यूनस के बराबर में बैठ के? बिकॉज ये आपके फर्स्ट टाइम मिली हूँ, बट इट्स लुकिंग गुड। अभी अच्छा लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, खुलेगा मैं ऐसा बुखार हूँ, देर तक चढ़ता हूँ। देख लें आप, एंटीबायोटिक्स। नहीं, आपने कहा कि 3 जगह दिखेंगी माशाल्लाह, तुमसे एक सवाल कर लूँ मैं? आपका इस चैनल में कितने शेयर्स? एक भी नहीं, मुझे अभी कुछ ही टाइम हुआ है। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। बस ये अच्छी बात है। देखिए, हम इस चीज़ को अगर पॉजिटिव देखें ना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो चैनल है, हमारी जो बेसिकली पूरी टीम है, हम तो आपको ऑन एयर नज़र आ रहे होते हैं, सामने बैठ के हमने बातें कर ली, लेकिन बैक दी कैमरा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, और उन्हीं के कामों की वजह से हम आपको इतना सेटिस्फाई होकर सामने बैठ के बात करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। हमारी जितनी भी टीम है, जितनी भी मैनेजमेंट है, जितनी भी टीम है, हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि देखें, अब एजियल है, अब वो आई तो उनका टैलेंट था, उनके पास इतना टैलेंट था कि वो 3 डिफरेंट जगह पे काम कर सकती हैं, तो उनको वो चांस दिया गया। उनसे जो है वो मतलब कोई इस तरह की बात नहीं हो, भाई ये बोला कि ठीक है आप कर सकती हैं, यू कैन डू इट। एजियल, ये बताइए कि 3 शोज आप करने जा रही हैं और तीनों ही डिफरेंट हैं। जी, बच्चे मन के सच्चे इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ शो, Yes. #with_rockstar तो इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शो, और But खौफ का गेम ऑन है। actually basically me like I've always been a really like typical kind of a girl. Alright. And mostly like I like doing new things, I like exploring things. Okay. So basically I love doing, and especially India का जो शो था खतरों के खिलाड़ी was like my favorite show. एंड जब मैंने सुना कि खौफ का गेम पाकिस्तानी कैसे रिलीज़ हो रहा था, आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई रियली वांटेड टू जॉइन, सो आई गॉट अ चांस एंड आई डिड दैट, एंड आई होप कि मैं आगे अच्छा करती रहूँ। इंशाल्लाह हमारी सबटाइटल कौन देगा? हमारी भी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ये अभी तो ये देखे ना, मैंने ना शो का जब इंट्रो दिया था ना, तो मैंने अपने ऑडियंस से बोला था, ये बात उनसे की थी कि हम आपको अभी बहुत चीज़ें दिखाने वाले हैं, लेकिन वो जो शेर मैंने इंट्रो में बोला था वो भी मुझे आपके लिए बोलना है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह वाह वाह, इसमें भी मैं भी एक शेर अर्ज कर प्लीज दूं। ऐड करिए, हो ही नहीं। हाँ, आना जाना मेरी जाना, आना जाना मेरी जाना, ए छोटे लागस का पाला। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बता दूं कि the overall That was hilarious.
नहीं बट आई वांट टू ऐड वन थिंग। आप वो शेर बोल रहे हैं जो बस के पीछे लिखे होते हैं। हाँ, आपने बहुत देखा है। रिक्शों के पीछे भी टुक टुक पे। नहीं बस आई वांट टू ऐड वन थिंग कि पूरी द टीम, द होल टीम ऑफ, ये तो हम फ्रंट पे हैं, हम स्टार्स हैं, हम होस्ट हैं, बट जो असल स्टार्स हैं वो बिहाइंड द कैमरा है। आई वांट टू से कि बिलाल करीम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर चैनल, असद भाई हैं, इमरान भाई हैं, हमारे यासिर भाई हैं, दे आर पार्ट ऑफ, दे आर जेम ऑफ द चाहूंगी टीम। प्लीज एक बार ना क्लैप होनी स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए, माइक लगेंगे लेकिन होनी चाहिए। थैंक यू लव यू टीम। हाँ, so बेसिकली हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है, मैंने यही बोला। और आप लोगों की अनथक मेहनत है, दिन रात, आप लोगों की बेसिकली दिन रात की मेहनत है। हमारी तो दिन की है, रात की है, डिपेंड करता है। डिपेंड ज़्यादातर रात की मेहनत होती है। कि क्या टाइमिंग है, डिपेंड। देखिए मैं तो, मेरे लिए सुबह इज वेरी डेंजरस, मैं तो इस चक्कर में सोया नहीं क्योंकि लाइव आना है। तो हम आर्टिस्ट हैं, मैं एक्टर भी हूँ, हाँ। मैं थिएटर भी करता रहा हूँ, मैं टीवी भी एक्टिंग कर रहा होता हूँ। तो मेरी जो है यूजुअली रूटीन होती है रात में लेट सोना, मतलब लिख रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ। और आप आर्टिस्ट हो, गाने आपके रात में आते होंगे, रात को ही आते हैं। तनाई में आपको उसकी आमद- याद आती होगी आमद- और तभी आप गाने लिखते होंगे। मतलब जो सुकून रात में मिलता है ना, जब आप पीसफुली बैठे हाँ, हुए वो दिन होते में हैं, वो नहीं मिलता। दिन में तो मैं निकलती ही आपकी नहीं हूँ। बहुत मैं सारी night- चीजों में कंसंट्रेशन आउट हो जाती है जब आप दिन में होते हैं, लेकिन Exactly. रात में आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस एक ही चीज पर होता है। यही एजिल, बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए कि कैसे बच्चे हमारे जो है वो एंटरटेन। पहली बात तो मुझे बच्चे ऑनेस्टली पर्सनली बहुत पसंद है और मैं बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ। इनफैक्ट जब हम सेट पे थे तो लाइक यू नो मैं उनको छोड़ के मैं खुद गेम्स खेलना शुरू हो गई थी एंड स्टफ। तो ये है कि हम बच्चों का शो में लाइक जब फर्स्ट टाइम विद द किड्स एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ काम करके एंड उनको जब स्टोरी सुनाना, उनके साथ राइम सिंग करना, तो इट वाज लाइक रियली अमेजिंग विद ऑल ऑफ दोज किड्स एंड इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा होगा। कितने बच्चे आपके शो में कितने बच्चे? शो में 4। अच्छा जी जी। चार वैसे मेरे 2 बच्चे हैं, हस्की आठ एंड हो गए। लैब्रा। 3 और आपकी तरफ से आ गए तो 11 क्रिकेट टीम बन गई। आप कुछ हिस्सा मिलाना चाहेंगे? आप भी मिला दें। ओवर एज 24 साल। मैं आंटी के कैटेगरी में आती हूँ। पहली औरत है यार, आप डिफरेंट है। आपने आपको आंटी बोल दिया है। आप देखें है ना, हाँ यार डिफरेंट है, आप डिफरेंट है। कुछ तो डिफरेंट आपको कोई आंटी बोले तो आपको कैसा लगेगा? वही लगेगा। आंटी बोलो यार, ये आंटी आजकल तो बच्चे 16-17 साल की लड़कियों को भी आंटी जान पूछ के टीज करने के लिए बोलते हैं ताकि उनको गुस्सा आए कि आंटी। तो आपकी ज्यादा नहीं है? आई एम 19। 19। अच्छा। 5 सालों से 19। अब ये सच है यार, आईडी कार्ड प्रूफ कर सकती हूँ। चलो अभी इस पे बात AI से अभी बना के देता हूँ। नहीं मेरे पास बात की मेरे पर्स में होगा। हम बिल्कुल यार आपकी बात पे भरोसा खत्म हो गई बात। कोई ऐसी टेंशन वाली बात। अच्छा एजिल, जी। खौफ का गेम ऑन है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ शो है और अभी तक हमने नहीं देखा ऐसा शो कहीं भी कि release पाकिस्तान में पाकिस्तान on air में हुआ ही नहीं अभी, नहीं like the हुआ। first show। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक फखर की बात है कि हमारे Exactly। चैनल पे ये First इतना time। बड़ा गेम शो चलने जा रहा है जिसमें मतलब स्टंट्स तो होंगे ही होंगे, बहुत लेकिन ज्यादा साथ साथ thrill। आपको crocodiles भी मिलेंगे, एग्जैक्टली snakes भी थ्रिल मिलेंगे। एडवेंचर्स आगे सांप चल खाएंगे के आप? सांप? मतलब ऐसे तो खैर अभी तक हमें कुछ बताया नहीं है, लेकिन आगे चल के इतना थ्रिल और एडवेंचरस होने वाला है। मतलब यहाँ पे इस तरह के टास्क और रिस्क दिए जाएंगे और इस पे ये डिपेंडेबिलिटी होता है कि मतलब आपको अगर कुछ स्क्रैच आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हाँ, तो फिर आप बिल्कुल। लोग ये करते हो कि आई एम रिस्पांसिबल फॉर ऑल माय एक्शन, ऑल द Yes। एक्शन कॉज्ड बाय दोस एक्शंस? Yes। ओके फिर ठीक है। ओथ लेते हैं हाँ, वकार ज़क्का। बताइए सरकार। यार हमारे ना मीडिया फील्ड के जितने भी लोग हैं ना काम कर रहे हैं वो सब अपनी मिसाल आप हैं, सबकी एक अपनी जी, जो है वो बिल्कुल मेंटालिटी है, सबका एक काम करने का अपना तरीका है और हमारी तरफ से सबके लिए हमेशा ही बेस्ट विशेष रहेंगे। जो जिस फील्ड में काम कर रहा है वो उसमें और मजीद आगे जाए और मजीद नाम आमीन, कमाए। शेफ शाजिया, ये बताइए कि मतलब जिंदगी में खाने में मसाला ज़्यादा ज़रूरी है जिंदगी में? जिंदगी दोनों किसी में। एक चूज करना हो आपको, मैं तो अपनी फील्ड ही चूज करूंगी। एग्जैक्टली। अब खाने में होना चाहिए मसाला, खाने में होना चाहिए। ऑटोमेटिकली फिर आपके मूड में भी मसाला आ जाता है उससे। अच्छा, Connection। लेकिन आपको Connected। पर्सनली कौन सा टाइप ऑफ क्यूजीन बनाना ज़्यादा पसंद है? मुझे वैसे देसी, बेसिकली मुझे देसी पसंद है खाना। वैसे मुझे आता तो कॉन्टिनेंटल भी है और जापानीज़ भी बना लेती हूँ, मैं सुशी भी बना लेती हूँ, लेकिन जो होता है ना मेरी क्रेविंग, मैं कहीं जाऊँ भी बाहर तो वहाँ भी मेरे ज़्यादा देसी खाऊँ मैं, हालांकि वहाँ पे ट्राई करना होता है डिफरेंट, ऐसा ही, वो ऐसा इसलिए ही। ट्राई तो करती हूँ, लेकिन मुझे देसी बनाने का भी शौक है और खाने का भी शौक है, तो लेकिन अभी बाकी चीज़ें आती हैं। हमने ये ना बात। शेफ्स के साथ काफ़ी गैदरिंग्स Italian। वगैरह होती रहती हैं तो देखते रहते हैं कि कहीं भी हम रेस्टोरेंट गए बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं,
तो वो एक अलग ही शेफ वाली वाइब। अब हम खा रहे हैं भाई, नहीं इसमें ये डाला आपने और नमक ज्यादा हो गया। हाँ तो आप ऐसा करती हाँ हैं? करती हूँ मैं, क्योंकि इटालियन फूड जो है ना, मैं बहुत मतलब उसमें अच्छा मेरी कुकिंग है, सब पसंद करते हैं Italian? इटालियन में। हाँ Okay. इटालियन, कॉन्टिनेंटल और देसी भी, तीनों। लेकिन खाना मैं देसी ही पसंद करती हूँ। चली तो जाती हूँ, ट्राई करना होता है, जाती बात देखना है कि डिफरेंट लोग कभी कभी कैसे। ऐसा भी होता है कि कुछ आपको वाकई कुछ ऐसी चीज मिल जाती है खाने के लिए जो आप समझें कि यार ये कुछ डिफरेंट है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अपने ऑडियंस से ऐसे कनेक्टेड होना चाहती हूँ कि ऑडियंस अपनी रेसिपी भी हमें भेजें, ताकि हमसे उनका एक this is कनेक्शन good. बने, ये अच्छी कनेक्शन बने, हम उनको इनवाइट भी कर सकें अपने शो पे। एक कनेक्शन होता है ना, तो लोग ज़्यादा उस प्रोग्राम को देखते हैं। कनेक्शन ऐसे। बहुत ज़रूरी है ऑडियंस के साथ अपने। तो वो कनेक्शन इसी तरह बनता है कि आप उनकी जो फेवरेट रेसिपी है वो मुझसे रिक्वेस्ट करें, तो ये आप हमारे बना दें। हमें नहीं आती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी अपने एफर्ट से कि मैं बना सकूँ वो, और उनको सिखाऊँगी। जबरदस्त। तो आप जरूर कोशिश करेंगी और हम देखेंगे भी वो कोशिश। और यहाँ पे मैं एक कोट ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि लाइफ में मसाला होना ज़रूरी है या खाने में, वैसे तो दोनों में होना चाहिए क्योंकि दोनों में ही मज़े हैं। तो मैंने एक कोट पढ़ा था एक जगह जहाँ पे लिखा हुआ था कि येस्टरडे वाज अ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, बट टुडे इज़ अ गिफ्ट एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। सो वी हैव टू लाइक रियली एंजॉय इट। एग्जैक्टली। मैं भी एक कोड ऐड करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं तो पेन कर आया हूँ। I knew it. There is something I knew it. अच्छा, हम अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, मैं यूनस से एक बहुत सीरियस सवाल जी, जी, करने वाली हूँ। वो ये है कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे आपका शो बेस करता है, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी? देखें, अभी एक रिसेंटली एक इंडियन ऐप है, OTT ऐप है, उनका यूट्यूब चैनल पे एक पाकिस्तानी ओरिएंटेड सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें फवाद खान है, सनम सईद है, बड़े एक्टर्स हैं। तो वो थोड़ा सा जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, या मुस्लिम आप कह सकते हैं, उसके अगेंस्ट जाती है कुछ चीज़ें। कुछ उसमें ऐसे पर्टिकुलर सीन्स शूट हुए हैं, आई वोंट टेक द नेम, और इतना पाकिस्तान में बैकलैश आया कि उन्होंने ऑफिशियली बोला कि हम इस यूट्यूब पे हटा रहे हैं, पाकिस्तान, यूट्यूब पाकिस्तान से हटा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये होता है, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे अगर हम एज पाकिस्तानी, मैं एक बात बताता हूँ कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम बॉयकॉट पे आ जाएं तो आपने देखा होगा जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स का हाल हो गया है, तो वी आर यूनिटी आ जाती है हमारी व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, जो हमारे हैं रिलीजियस फैक्टर्स हैं उसको रखते हुए। अगर हम सोशल मीडिया की ओवरऑल बात करें तो अगर आप इस पर वो करेंगे ना, तो एक आर्टिस्ट मरेगा। क्योंकि अगर 1980s में, आई वॉज नॉट बॉर्न देयर, बट जितना मैंने सुना है कि सारे आर्टिस्ट बाहर भाग गए, जो हमारे लेजेंड्स थे जिनसे हम कुछ सीख सकते थे, वो बाहर भाग गए बिकॉज ऑफ द रिजीम। कि वो तब आप किसी आर्ट को आप वो करेंगे ना, बंद करेंगे, तो वो खराब होगा। आपका मुल्क 100 साल पीछे चला जाता है अगर आर्ट नहीं है उस मुल्क में। एक्चुअली वो सेंसिटिव टॉपिक है बहुत, LGBT, तो उसके ऊपर मतलब बहुत इश्यूज होते हैं। Exactly. नथिंग इन आवर रिलीजन ना, दैट्स कि मतलब जी, इसको पसंद नहीं किया जाता। एंड एग्जैक्टली इसको हाँ। सपोर्ट भी नहीं Sabotage. करना चाहिए। अल्लाह ने जिसको जैसे बनाया उसको वैसे ही रहना Exactly. चाहिए। एंड दोस पीपल दोस हु तो ये कोई सपोर्ट मतलब ये LGBTQ आर authorities रियली हम ये करें कि बस ठीक है हमारी चीजें आ चुकी है। अभी पाकिस्तान में अभी आप देख रहे होंगे, इंटरनेट हमारा बहुत डाउन हुआ है फॉर द पास्ट 1 मंथ। ये फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है फ्रॉम द Exactly. पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो ऐसी कोई चीज़ें या ऐसी ऐप्स पे एक रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। जैसे चाइना है, चाइना में बहुत सारी ऐप्स नहीं चलती, उनकी अपनी इनबिल्ट ऐप्स हैं। अपनी उनकी चाइना की इनबिल्ड ऐप्स हैं। इसी पे आगे अभी यूनस कंटिन्यू करेंगे। जी। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, नई सुबह के साथ रहना।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। अच्छा जी, हमने आपसे स्टार्ट में जिक्र किया था कि वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें डिफरेंट शोज़ हैं और हर शो का फॉर्मेट, हर शो अपनी मिसाल आप है, हर शो का फॉर्मेट अलग है। हर शो में आपको कुछ ना कुछ नयापन मिलेगा क्योंकि नई सोच है, नया आगाज़ है, तो नयापन तो होना ही चाहिए। इस वक्त हमें यहाँ वीनस फैमिली में नई सुबह के स्टूडियो में ज्वाइन किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी यूनिस से भी बात हम कर रहे थे, बात जो डिसकंटिन्यू अभी हमने की थी वो यही की थी कि व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, हम इस्लाम की बात कर रहे थे, चीज़ों पे बात कर रहे थे। तो जब व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, तो हमारे चैनल ने जब हर चीज़ का ख्याल रखा है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इस्लामी प्रोग्राम्स हैं, वो भी देखने को मिलेंगे ज़रूर। और एक बेहतरीन सा इस्लामी प्रोग्राम है जिसका नाम है रूहे दीन, और ये एक दीनी प्रोग्राम है और बेसिकली ये प्रोग्राम स्पेशली डिप्यूट किया गया है फीमेल्स के लिए। और इसमें जो गेस्ट हमारे पास होंगी वो भी सारी फीमेल्स ही होंगी। जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं, उनके जितने भी शरई मसले हैं, उनके जितने भी दुनिया के मसले हैं, वो सब उन सब मसाइल पे बात की जाएगी। रूहे दीन प्रोग्राम की होस्ट तैयबा मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीनस फैमिली, वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तैयबा, कुछ अपने प्रोग्राम के बारे में ऑडियंस को बताइए कि मतलब जैसे मैंने तो बताया एक छोड़ी 2 लाइनों में कि ये इस तरह का प्रोग्राम होगा, आप थोड़ा सा ब्रीफली बताइए अपने प्रोग्राम के बारे में। एक्चुअली जो हमारा प्रोग्राम है रूहे दीन, तो इसमें हम ख़वातीन के शरई और दुनियावी मसाइल जितने भी हैं जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकती, तो वो हमें अपने टॉपिक्स के हवाले से आगाह कर सकती हैं। तो हम इस हवाले से उनकी जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर सकते हैं कि कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं, कुछ घरेलू और कुछ जो माशी, कुछ माशरती मसाइल, तो जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हम उनके मसाइल का हल निकालेंगे और जो भी उनके मसाइल होंगे हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, यानी कि उनको एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा जहां वो अपने टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करें और शेयर करने के बाद आप लोग उनको बेहतर गाइडेंस दे सकें। ठीक है ना तैयबा, वीनस फैमिली के साथ वैसे तो मतलब आप कनेक्टेड ही हैं, कैसा लग रहा है अभी हमारी मजीद नई वाली फैमिली में जुड़ के? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं वीनस फैमिली का हिस्सा हूँ। और जैसे कि आज फर्स्ट टाइम मैं मॉर्निंग शो में आई हूँ आपके साथ। आज हमारा भी फर्स्ट डे है लेकिन मॉर्निंग शो में फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह से कनेक्टेड रहेगा, इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा, पूरी फैमिली जो है वो एक साथ ही कनेक्टेड रहेंगे। यूनस, कुछ बात कर रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जैसे कि चाइना की वो जो वॉल थी, उससे चाइना ने एक फायरवॉल इंस्टॉल की हुई है, तो उधर ऐप्स नहीं चलती, जो भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो नहीं चलती। उनकी अपनी इनबिल्ट ऐप्स हैं, अपने उनके ऊबर हैं, अपना व्हाट्सएप है, अपने उनका है। तो सेम गोज विद पैसिव टाइम, पाकिस्तान भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है फिर आप दुनिया से ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। exactly. तो जैसे अभी आपने देखा होगा जो ट्विटर है, जो एक्स है, और वो अब नहीं चलता। अब क्यों नहीं चलता? बिकॉज इट्स द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू न्यूज़, इलेक्शंस, दूसरी चीज़ें। तो अब है तो है, अब पाकिस्तान के रूल है, वी नीड टू फॉलो। अपने शो में भी ऐसी बातें करते क्या इसी तरह की इतनी सीरियस बात है? जी मैं सीरियस आदमी हूँ। डू यू थिंक आई एम जोकिंग? रियलिटी इज रियलिटी। मैं ऐसी पूछ रही थी। हाँ तो जी नहीं मैं बेसिकली ये चाह रही हूँ कि सारी बातें अगर यूनस ने मॉर्निंग शो में कर दी तो ना अपने शो में ना थोड़ा ये वाला टॉपिक अपने शो में भी थोड़ा डिस्कस मैं ये चीजें करूंगा, नहीं तो एक दफा हो गया। करें आप कह रही तो कर लेते। थैंक यू सो वेरी मच आप तमाम लोगों का, जो लोग हमें इस वक्त कैमरे के उस तरफ देख रहे हैं उन सबका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने इतने दिन से हम लोगों को अपनी खास दुआओं में याद रखा हुआ था, इंतजार कर रहे थे हमारा कि कब हम ऑन एयर हों और कब आपके सामने अपने खूबसूरत से शोज को लेकर प्रेजेंट हों। इसी तरह से अपना साथ हमारे साथ रखिएगा, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बेस्ट विशेस दीजिएगा। एजल, आपका भी बेहद शुक्रिया। मैं एक बार फिर थैंक्स करना चाहूँगी वीनस फैमिली को कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ तक आऊँ, एंड बिलाल करीम सर को भी स्पेशली क्योंकि उन्होंने मुझे चांस दिया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल। उनका तो थैंक यू करें। अरे आपका भी बहुत मेरा थैंक यू करें, मेरे साथ बैठे। आप सबका बहुत थैंक यू। आपका भी। ये फॉर्मेलिटीज हैं जो कि हम फिर कभी बैठेंगे इंशाल्लाह फिर पूरी करेंगे। लेकिन जाते जाते चूंकि वीनस फैमिली का हिस्सा जिस तरह से आप लोग हैं, इस तरह से मैंने भी वीनस फैमिली को ज्वाइन किया है और आप लोग जो एक आवाज सुनते हैं वो इस नाचीज की है, छोटी सी जो ओएसटी है वीनस फैमिली का। अरे आपने कहा है? अरे मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा। मैंने उस पर डांस किया है। तो अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं अपने प्रोग्राम की, यानी कि आज के दिन को जो है वो हम वाइंड अप की तरफ लेकर जा रहे हैं उस ओएसटी के साथ। लेकिन आप लोगों ने जो है वो अब रोज आना, इसी तरह से हमसे कनेक्टेड रहना है, इसी तरह से हमारे सारे प्रोग्राम्स देखने हैं, हमारे जितने भी होस्ट हैं, हमारी जितनी भी फैमिली, उनको अपनी दुआओं में याद रखना है। कल होगी आपसे इंशाल्लाह सेम टाइमिंग से मुलाकात। आप लोगों ने अपना
जो मजीद प्यार है वो अब बरसातना शुरू करना है। अली मेरे साथ, अली देंगे साथ, और मैं वो OST सुना के आपको क्लोजिंग करूंगी। आप सबसे इजाजत, आप सबका बेहद शुक्रिया, एंजॉय करेंगे हम अपना OST, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक नई सोच का है नया आगाज़, एक नई सोच का है नया आगाज़, नई धुन लिए और उमंग लिए, जिंदगी का नया रंग लिए, गिरने आई नई सुबह लिए, पैगाम मोहब्बत खुशियाँ लिए, एक नई सोच का है नया आगाज़, लाएंगे खुशियाँ दूर करेंगे गम, वीनस एंटरटेनमेंट के संग, वीनस एंटरटेनमेंट के संग। ओ Very nice. Nice.